5/14/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। और आज के मीठी मीठी मधुर मुरली में मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों से कौन सी युक्तियाँ कही, कौन से ज्ञान रत्न दिए, कौन से मोती चुगने के लिए कहे, और कौन से पत्थरों को फेंकने की बात कही, और कौन सी ऐसी नई बात है, और कौन से आपके किए हुए प्रश्नों के उत्तर आज के मुरली में दिए। आज का मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। बहुत सारे भाई बहनों का उत्तर तो यही मिल गया। क्या कहा, रिपीट करूंगी, श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अब बाबा इस लाइन में बहुत कुछ समझा रहे हैं। सिर्फ यह चोला धारण करके, ये सफेदी पहन करके कोई भी सेवा कर सकता है। बाबा ने इतने धनवान है इस संसार में कि एक सिल्वर का कपड़ा पहन करके भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि बाबा ने उन्हीं बच्चों में गुण देखे हैं। सेवा तो सभी चाहते हैं, लेकिन हर कोई सेवा नहीं कर सकता, वो भी बाबा के चुने हुए बच्चे सेवा कर सकते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, एक तो शुद्ध अहंकार रखना है। शुद्ध अहंकार अर्थात आत्मा खुद को समझना है, हर एक को साक्षी दृष्टा देखना है, कि हर एक को यहाँ देख करके बात करनी है कि मैं आत्मा से बात कर रही हूँ, आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। और सूक्ष्म सूक्ष्म जो बाबा ने धारणा करने कही है, सिर्फ सुनने नहीं है। और बाबा का यथार्थ ज्ञान, मेरा ज्ञान नहीं है, बाबा का ज्ञान है। मुझ निमित्त के द्वारा ये ज्ञान जो बाबा सुनाना चाह रहे हैं, मैं नहीं चाह रही हूँ। तो इस तरह से धारणा शुद्ध होनी है, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। और शुद्ध घमंड आपको बताया बाबा ने कि कौन सा है। परमात्मा के हम बच्चे हैं और मैं आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा, यह शरीर में नहीं हूँ। अच्छा, मुरली का प्रश्न है, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है ना। अभी मैंने कहा मुरली को लंबा खींचना पड़ता है क्योंकि नहीं समझ में आता है। तो बाबा ने इतनी बड़ी नॉलेज, इतनी सी छोटी बात है कि मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, बस इतना सा राज जानने के लिए बाबा ने कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। उत्तर, गीता के रचयिता निराकार परम पिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जुग है, श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को सिद्ध करना है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। बाप कौन है और श्री कृष्ण कौन है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, निराकार राम अर्थात निराकार शिव परमात्मा है, जो आकर के संगम में ब्रह्मा रथ का आधार लेकर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण को रचते हैं और ब्रह्मा मुख के द्वारा यह ज्ञान सागर आकर यह गीता का ज्ञान देते हैं। यह शास्त्र कोई बना लिखा नहीं है, यह गीता का भगवान, यह सत्य है कि 5000 वर्ष में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, लेकिन गीता लिखी नहीं गई है। दूसरा, जो सत्ययुग का प्रिंस है, जो 16 कला संपूर्ण है, जो सतो प्रधान बाल्य अवस्था में जो प्रिंस है, वो कृष्ण सतयुग में जन्म लेते हैं। उन्हें ले जाकर के जो द्वापर में खड़ा कर दिया, द्वापर में खड़ा किया सो किया, बाप और बच्चे का संबंध को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया और उस बच्चे का नाम गीता में डाल दिया। इससे बहुत बड़े मतलब एक क्या कहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं इस बात को सिद्ध करना है, जैसा आप सिद्ध कर पाए, जैसा सामने वाली मनुष्य आत्मा को समझ में आ पाए वैसे आप समझाइए। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है बाबा ने कहा, और अलग अलग महिमा बतानी है कि निराकार परमात्मा कौन और कृष्ण कौन। अच्छा, गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। तो मरना माना तन को छोड़ नहीं देना है, मरना माना समर्पित कर देना। मन बुद्धि
से समर्पित हो जाना, तन मन धन को समर्पित कर देना, तेरा तेरा तेरा, बस मेरा कुछ भी नहीं है। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती है कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहें तो यह सब बातें हो ना सके। वह है सतयुग का प्रिंस। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परमपिता परमात्मा ने सुनाई। सारा मदार इस बात पर है, एक बात को समझ जाएं तो भारत के जो इतने शास्त्र हैं सब झूठे सिद्ध हो जाएं। यह है सब भक्ति मार्ग के, इनमें कर्मकांड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि की कहानियां लिखी हुई हैं। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं, जरूरत ही नहीं। यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी, भगवान ने ही दी है, वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना, अर्थ, सहज, राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्रायः लोप है और यहाँ ही लोप हो जाना है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परमपिता परमात्मा ने, जो ज्ञान का सागर है तो ज्ञानदाता भी है, उसने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और परमपिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। उस श्री कृष्ण के कर्तव्य अलग हैं और परमात्मा के कर्तव्य अलग हैं। वह है सतयुग का प्रिंस, और सतयुग का प्रिंस 16 कला संपूर्ण तो है। वो जन्म मरण में आते हैं, जन्म मरण में आने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। तो परमात्मा कहते हैं जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है उसे कृष्ण कहा है। राज्य भाग्य देने वाला स्वयं निराकार परमात्मा है। पढ़ते समय नाम रूप और है, फिर जब राज्य पाया है तब और है। अभी जो पढ़ाई पढ़ने के समय उनका नाम रूप अलग है, और जब वो राज्य भाग्य प्राप्त कर लेते हैं उस समय का नाम रूप माता पिता सब अलग हैं। बाबा कहते हैं पहले सब अलग है और अब अलग है, तो फिर जब राज्य पाया तब और है। पहले पतित है फिर पावन बना है। अगर पावन होगा तो पतित से पावन बनेगा ना। पावन को पावन कैसे बनाएंगे? तो पहले पतित फिर पावन बना है, यह सिद्ध कर बताना है। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे, पतित पावन है ही एक बाप। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात श्याम बन गई है, अब फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में युक्तियां चाहिए, फॉरेनर्स को सिद्ध कर बताना है। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता। माता अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं। और माता यहाँ बाबा किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा को। माँ ब्रह्मा, माँ ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मा माँ, उनको अडॉप्ट किया। फिर हम सबको किसने इनके द्वारा अडॉप्ट किया? स्वयं बाबा ने। तो माँ तो जरूर चाहिए। गीता माता एडॉप्ट करते हैं कौन? शिव परमात्मा। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं, यह किसको पता नहीं, और सबके शास्त्रों का पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी? यह सिद्ध करना है। और कितना सहज है, जिसे हम आपने मिलकर मनुष्यों ने अलग अलग मतांतर में आकर के राजयोग के बिना जाने क्या क्या कर दिया, कितने वर्षन्स कर दिए, कितना किचड़ा कर दिया उसे भी, है ना। किसी ने कह दिया कि संकल्पों को 0 करना, किसी ने कह दिया जरूरी है इसी आसन पर बैठना, किसी ने कह दिया जरूरी है यही वस्त्र धारण करना, किसी ने कह दिया यह तो संभव ही नहीं घर में रह करके राजयोग सीखना, जंगलों में जाओ, ऐसे कोई एकांत जगह पे जाओ, पहाड़ी पर जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ। किसी ने कहा पैर के ऊपर पैर रखो, किसी ने कहा ऐसे ही हाथ करेंगे तब सीखेंगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन परमात्मा ने कहा तुम कर्म योगी हो, यदि तुमने यह शरीर धारण किया है तो तुम्हें कर्म जरूर करना पड़ेगा। एक मनुष्य आत्मा यदि बीमार भी पड़ती है, वो बिस्तर पे भी पड़ी है, कितनी
कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन में है, लेकिन उसका मन हमेशा यहाँ वहां भागता रहता है। मन के संकल्प जीरो तो तभी होंगे जब ये शरीर आत्मा छोड़ देगी, तब संकल्प होंगे। और ना फिर ना शरीर कुछ काम का, ना आत्मा कुछ काम की, तो आप निर्विकल्प हो नहीं सकते। और आप की आत्मा तिरछी हुई है, तो आपकी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए आपकी आत्मा को ही परमात्मा का ज्ञान और राजयोग उससे ही लगाना है, ना कि शरीर। तो जब आपका छूटा तभी वो विनाश हो गया। तो शरीर के साथ ना तो आपके संस्कार गए, ना आपके विकर्म गए, ना आपके पाप गए, और ना आपके साथ में वो बातें गई जो आपने किए। तो शरीर तो खत्म, आत्मा में गए अच्छे बुरे कर्म। तो आत्मा को ही सीधा करने के लिए बाबा ने हमें सहज योग सिखाया और हमने उसे कठिन योग बना दिया। अच्छा, तो बाबा कहते हैं यह शिक्षा खुद मैं आकर के देता हूं। तो बाबा कहते हैं कि यह सहज राजयोग की शिक्षा है, वह किसने दी, यह सिद्ध करना है। अच्छा, दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती है। यह सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं, है ना। जिसके संकल्प ही व्यर्थ चल रहे हैं तो उनको समर्थी कैसे आएगी, समर्थ संकल्प कैसे। जिसकी स्थिति ही बिल्कुल नीचे है वो श्रेष्ठ स्थिति में कैसे स्थित होगा, कैसे आपको श्रेष्ठ बनाएगा। जो विकारों में ही पड़ा हुआ है तो वो विषय वैतरणी नदी में डूबकी साध रहा है, वो आपको कैसे उस नदी से बाहर निकालेगा। तो यह सब बातें बाबा कहते हैं स्वच्छ बुद्धि में बैठ सकती हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने खुद ही नहीं समझा। बाबा फट से कह देंगे मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं, जो आता है वह कह देते हैं बिगर समझ। भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया है, और श्री कृष्ण ने तो लिखी ही नहीं है, वो तो वहां था ही नहीं, पता नहीं किसने बना दी, पता नहीं किसको कृष्ण कह दिया। कृष्ण को भी नहीं जानते और उस परम पिता परमात्मा को भी नहीं जानते। किसने लिख दी, किसने कह दिया, यह भी संस्कार मतलब चला आ रहा है, ऐसे कह देते हैं। बाबा कहते हैं तो समझाने के लिए युक्तियां रचनी पड़े। बाबा कहते भी हैं कि जिस गीता के कसम आज वहां खाई जा रही है कोर्ट कचहरी में, वो गीता झूठी है। गीता तो मैं आकर के सच्ची सुनाता हूँ, तो वहां भी कस्में झूठी खाई जाती हैं। लॉयर का मतलब होता ही है झूठ, है ना। यहाँ जो लॉयर है, यहाँ जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश बैठ करके हमें पढ़ा रहा है, सच्चा न्यायाधीश, सच्चा उच्च न्यायालय, उच्चते उच्च बाप का ज्ञान है, जिससे ही हमारी सच्ची गीता सुनने को हमें मिलती है। अच्छा, बाबा कहते हैं यह सब भी युक्तियां रचने पड़े। गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं। क्या उपाय करें जो शांति हो जाए? क्या यह स्थूल चीजों को डालने से विश्व में शांति आ जाएगी? यज्ञ आदि करने से नहीं। शांति तो तभी आएगी जब आप उस बात को समझें कि जो अशांति का कारण है वो क्या है, और फिर जब शांति को कैसे स्थापित करना है वो समझें, तब आपको फिर शांति हो। तो यह बेहद का राज बाबा समझाते हैं। अब शांति स्थापन करना इनके हाथों में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ। फिर यह पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं, जबकि बुलाते रहते हैं परंतु पतित पावन को जानते नहीं। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, वह तो है नहीं। झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब यह कौन जाकर बताए? बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, शुरूढ़ बुद्धि, है ना। तो ऐसे बहुत है जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। बाबा कहते हैं अपने मुंह मिट्ठू मियाँ मत बनो, मिट्ठू तो सिर्फ मैं ही हूँ, है ना। तो अपने आप को समझते हैं ज्ञानी हूँ, परंतु है कुछ भी नहीं। सुन लो बाबा के बच्चों, तो मिसाल है चूहे को मिली हल्दी की गांठ, नंबरवार है। इसमें बड़ी उक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची है। वह कह देते कोई भी हो है तो सब भगवान, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। अरे फिर दुनिया में इतना पाप क्यों है, क्यों इतने विकर्म हैं, क्यों ये धरती पुकार पुकार के अपने बदले ले रही है, गिन गिन के बदले ले रही है, क्यों चिल्ला रही है कि अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे बख्श दो। बाबा कहते हैं सबको भगवान कह देते हैं। भगवान उवाच
मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूँ। वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। यह समझाने और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी बहुत शुद्ध घमंड आया नहीं है, सुन लो, किसी में भी नहीं, किसी में भी नहीं। शुद्ध घमंड नहीं है। बाबा कह रहे हैं ज्यादा अपने में घमंड नहीं करो। इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं। बाबा ने पहले भी कहा मुरली में, कहते जरूर हैं कि बाबा मैं तो निरंतर योगी हूँ, लेकिन अभी निरंतर योगी कोई नहीं बना। जिस दिन निरंतर योगी बन जाएगी उस दिन दुनिया सतयुगी हो जाएगी, है ना। तो वो कर्मातीत अवस्था अभी किसी की नहीं आई है, अभी सब पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते हैं इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अनुज सिद्ध नहीं करते। पहले यह भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप है। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन है? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहां बात नहीं, यह तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई? उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ? उससे धर्म कौन सा स्थापन हुआ? बाबा ने पहले भी क्वेश्चन किया और बताया भी उत्तर, है ना। इस गीता से बाबा ने क्या किया? 2 धर्मों को जन्म दिया। किस किस को? ब्राह्मण धर्म और फिर देवी देवता धर्म, है ना। तो बाबा कहते हैं यह कोई नहीं जानते कि कौन सा धर्म स्थापन हुआ, है ना। बाप कहते हैं कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा, है ना। बाबा बार बार कहते हैं कि मुझे याद नहीं करते। बाबा कहते एक तो जानते नहीं हैं और यह कोई नहीं कहते हैं कि यह जो धर्म स्थापन किया या गीता का भगवान है परमपिता परमात्मा ने यज्ञ रचा, रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बराबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है ना। बाबा ने इसीलिए चित्र बनवाए। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए। कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना। यह राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती, बनाने वाला चाहिए होता है। तो किस्मत बनाने वाला बाप या टीचर होता है। गुरु तो गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी कोई अर्थ नहीं समझते। सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है, गति माना सब बाप के पास जाते हैं। आज बाबा ने बता दिया सदगति किसकी होती है और गति माना सब बाप के पास जाते हैं। तो यह बातें कोई समझते नहीं हैं। वह तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोल बैठे हैं, सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं। सब है भक्ति के। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। शुद्ध घी बेचते जरूर हैं, लेकिन उस शुद्ध घी के बारे में किसी को नहीं पता कि जो ज्ञान रूपी शुद्ध घृत हमें डालने के लिए आते हैं, इस आत्मा को प्रज्वलित करते हैं, इस आत्मा का दिया जलाते हैं, वो तो ज्ञान घृत सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जानता है कि कैसे हमें शुद्ध घी इस आत्मा में डालना है। कौन सा शुद्ध घी कौन कब कैसे आकर के डालता है, यह तो सिर्फ वही जानता है। बाबा कहते हैं इतना सब कुछ खोल करके सामग्री लगा करके बैठे हैं, लेकिन किसको भी नहीं पता कि क्या है ये। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह जप तप आदि करने में ही नहीं, मैं नहीं मिलता हूँ। बाबा कहते मैं मिलता होता तो मिल गया होता, ड्रामा की कुछ और सीन होती। यदि मैं सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वर्ण के उन संस्कृत पाठ से और संस्कृत के उच्चारण से, मंत्रोच्चारण से यदि मैं खुश होता, तो एक गूंगे व्यक्ति की प्रार्थना मैं कभी नहीं सुन पाता। एक जो कहना चाहिए इन आंखों से नहीं देख सकता, उस सूरदास की प्रार्थना मेरे पास तक कैसे पहुंचती। मेरी भाषा है ही शांत, निःशब्द, निर्विकल्प। मैं हूं ही परम पिता परमात्मा, मैं हूं ही जानी जाननहार, पीसफुल। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ। अब इस दुनिया का ट्रूथ या हम आत्माओं का ट्रूथ,
कौन सा ट्रुथ पता है उसे। यह सब समझने की बातें हैं और स्वयं परमात्मा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं कोई भी शास्त्र पढ़ने जब तब से नहीं मिलता हूँ, मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारे सृष्टि की सदगति करता हूँ। वाया गति में जाकर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। यह ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे, वह अब भी बनवा रहे हैं। यह है जो बड़ी भूल है, वह सिद्ध हो जाए फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलती रहती है। समझो बाबा आज क्या समझा रहे हैं? एक टांग टूटी है, इसलिए क्या होती है? धरती हिलती रहती, क्योंकि प्योरिटी, पवित्रता नहीं है ना, निर्विकारी कोई है नहीं, तो टांग टूटी है तो हिलती रहती है ना। तो पापा कहते हैं इस तरह से सृष्टि जो है ना, उसकी टांग टूटी है देवी देवता धर्म की, इसलिए हिलती डुलती है। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास रहती थी, एक टांग सिर्फ देवी देवता धर्म की, उसके बावजूद भी सृष्टि इतनी फर्स्ट क्लास रहती थी। अब एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता, ना मत है ना मतांतर है, ना कोई धर्म है ना कुछ है, तो लड़ाई होने की बात ही नहीं है। अद्वैत राज्य की स्थापना वही तो करेगा। अब जो अनेक है वो कैसे अद्वैत राज्य की स्थापना कर देंगे, है ना। तो ये सब बातें समझिए, समझने के लिए है। बाबा कहते हैं फिर वह एक टांग गुम हो जाती है। कौन सी टांग गुम हो जाती है? देवी देवता धर्म की टांग गुम हो जाती है। फिर क्या बचती है? 3 टांगे निकली हैं बाद में, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। समझना, आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते ही नहीं है, निधन के बन पड़ते हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण है साकार, वह है निराकार, उनकी महिमा अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमात्मा ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। कहते हैं ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। अभी है रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा आया कहाँ से? यह क्वेश्चंस हैं। सूक्ष्म वतन में भी कहाँ से आया? प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा अडॉप्ट करते हैं। परम पिता परमात्मा ही पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, वहां प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता तो प्रजा के बीच में ही, साकार में ही होगा। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? यह बातें कोई समझ ना सके। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परम पिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। यह बड़ा भारी क्लास है। टीचर जानते हैं यह स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? यह बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में प्रलय दिखाकर रोला कर दिया है। प्रलय हो जाए तो फिर कुछ भी ना बचे। तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। तुमको सिद्ध कर बताना है गीता का भगवान निराकार शिव है, उनके गुण यह हैं। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। अभी परम पिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। यह सब बातें नोट कर समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है, बच्चों को ही बाप का शो करना है। देखो बाबा हमसे ही कह रहे हैं कि बच्चे तुमको ही मुझे सिद्ध करना है। सदैव हर्षित मुख, आचल स्थैर्य मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर है। ब्रह्म कुमार कुमारी वह जो 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए, कुमारियों की महिमा भारी है, मुख्य मामा है। यह ज्ञान वह ज्ञान सूर्य है। यह है गुप्त मम्मा ब्रह्मा। समझा? ज्ञान सूर्य कौन? सोमेश्वर। और ब्रह्मा माँ गुप्त है मम्मा। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं। मंदिर भी उस मम्मा के हैं। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं। यह माता पिता का माइंड है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। तो परम पिता
परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। एक कैसे हो सकते? मुख्य बात ही यह है कि गीता किसने सुनाई? वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, गीता के भगवान निराकार शिव परमात्मा। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, आंचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। दूसरा, ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। वरदान वरदानी बाप का शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियां इसी एक शक्ति से निकलती है। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकलती है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते, वह आप योगी तो आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजोमय है। उसका तेज जलाता नहीं है, उसका तेज तो हमारे विकर्मों को योग अग्नि क्या करती है? जलाती है। उसका तेज तो बड़ा शीतल है, उसका तेज तो बहुत शुद्ध है, उसका तेज तो बहुत 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 प्रेम से भरपूर है, उसका तो बहुत प्यार है। लवलीन होने की स्थिति में इतना गहरा सागर है कि समाते जाओ समाते जाओ समाते जाओ। इस विश्व की सर्व आत्माएं उसके प्यार में एक साथ समा सकती हैं। इतना तेजोमय है उसका प्रकाश। लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हो हमने तो उसे पा लिया, शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। और ऐसा बाबा से निश्चल प्रेम मिला, ऐसा निश्चल प्रेम मिला कि देखो रोंगटे खड़े हो गए बाबा के प्यार में, बाबा के स्नेह में। ये आंसू नहीं, बाबा कहते हैं मेरे बच्चों के यदि प्यार के आंसू आते हैं तो वो मोती बनकर बिखरते हैं। वाह बाबा वाह। जो बाबा ने हमें दिया वो इस संसार में कोई नहीं दे सकता। अच्छा, स्लोगन: निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य: पहला, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सतगुरु दलाल। जब अपन यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है ही कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। संगम पर मिली, संगम पर ही बिछड़ जाती है। तो बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज हैं। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान ना होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है ना। चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा से परमात्मा हूँ। बाबा ने एक अलग बताया और लोग उससे कुछ और समझते, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। वो जिसे समझ बैठी है अपना, वो तो उसका है ही नहीं, और जिसे वो भूल गई है वो उसका है। तो अब जिसे भूल जाओगे तो फिर दुख तो बनेगी, दुख बन पड़ी है। अब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे।
हाँ? तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपने को जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग रहे, अलग चीज है ना। ना आत्मा परमात्मा हो सकती और ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है, क्योंकि वो तो दुर्गति में आते ही नहीं ना। जन्म जिनका होता है कुकवंशावली, उनका तो मुखवंशावली है। अच्छा, दूसरा, वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण क्या है? कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है? यह तो हम जानते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है, गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी बच्चों का, सभी भाई बहनों का। बाबा का याद प्यार ले लीजिए। बाबा को रोज जरूर 2 शब्द लिखिए, बाबा आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, आई एम ओके। शुक्रिया आप हमें रोज पढ़ाने आते हैं। शुक्रिया आपने अपना बच्चा बनाया। शुक्रिया आपने मुझे हीरे समान बनाया, आपने हीरे जैसा जन्म दिया, आपने मुझे 21 जन्म की बादशाही देने का वादा किया। शुक्रिया बाबा मेरा भार संभालने के लिए, मेरी परेशानियों को संभालने के लिए, मुझे सत्य मार्ग दिखाने के लिए और ना जाने क्या क्या देने के लिए। तो ये सब बातें बाबा से करते रहो, यही बाबा का ज्ञान है। उसके लब में लीन रहो और ज़रूर मुझे मैसेज कमेंट के द्वारा बताना कि आपको मुरली किस तरीके से सुननी है। सिर्फ पढ़ करके सुननी अच्छी लगती है या समझा करके सुनना। ज़रूर 1 घंटे का टाइम निकालिए। यह आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। आपकी शांति सुख के लिए, आपके जीवन को सफल बनाने के लिए, और आपके प्रश्नों के हल इसमें ही मिलते हैं, और यह प्रश्नों के उत्तर स्वयं ईश्वर देते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया, गुड नाइट।